देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के लिए चाहे जो भी परिणाम लेके आए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो इंसान है प्रशांत किशोर, इसमें वो कुव्वत है कि बिहार बदल सकता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए 3 पॉइंट सिस्टम की बात कह रहे थे। 3 पॉइंट सिस्टम नीति को कहा है उन्होंने कि अगर हम जनसुराज की व्यवस्था बिहार में बनती है तो इस 3 पॉइंट सिस्टम नीति को बिहार में लागू किया जाएगा। और ये 3 पॉइंट सिस्टम नीति इतनी बेहतरीन जो नीति है, अभी तक की सबसे बेहतरीन नीति जो है, ये प्रशांत किशोर जी के हवाले से जो है बिहार को ये वादा किया गया है। इस तरीके की नीति जो है किसी के दिमाग की उपज नहीं हो सकती है सिवाय प्रशांत किशोर जी के, क्योंकि यही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने ऐतिहासिक 7 निश्चय जैसी नीतियां जो हैं बिहार में इंट्रोड्यूस कराई थी नीतीश कुमार के द्वारा। और ये जो 3 पॉइंट सिस्टम है, आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये नीति बिहार में अगर लागू हो जाती है तो बिहार की बेहाली जो है पूरी तरीके से ख़त्म की जा सकती है। और ये 3 पॉइंट सिस्टम में 3 ऐसे पॉइंट्स को रखा गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है धन का पलायन। बिहार से जो धन पलायन हो जाता है, बिहार से जो बिहार का पैसा जो बिहार से बाहर चला जाता है, वो पहला पॉइंट है जिसको रोकना है। ये इस नीति में ये इस पॉइंट को रखा गया है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है मनरेगा से किसानों को जोड़ना। ये भी बहुत ही अहम जो है पॉइंट निकल के सामने आता है। और तीसरा पॉइंट है बिहार से किसान रिलेटेड पलायन को रोकना। ये भी बहुत अहम नीति है। देखिए, धन की सबसे पहले यह है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी स्टेट के या फिर किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो मुद्रा होती है। या फिर घर की इकोनॉमी हो, देश की इकोनॉमी हो, शहर की इकोनॉमी हो, सबसे ज़्यादा मुद्रा ज़रूरी होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो मुद्रा होती है। और इसी का पलायन अगर हमारे स्टेट से हो जाता है तो सोचिए कि स्टेट में डेवलपमेंट और स्टेट में बेहाली क्यों ना हो। धन का पलायन, मुद्रा का पलायन किस तरीके से होता है? बैंकों के द्वारा। देखिए, बैंक जो है बिहार में हमारे पूरे पैसे के 40% ही ऋण देते हैं। और यही कारण है कि 40% हमारे पास आता है और 60% जो है हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। और वहाँ पे लोग वो ऋण लेते हैं बिजनेस करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, और वैसे ही करके अपने स्टेट का इकोनॉमी बढ़ाते हैं और हमारे स्टेट का इकोनॉमी गिराते हैं। ये सिंपल सा चीज़ है। ये एक ही पॉइंट अगर हम लेके चले तो ये एक पॉइंट किसी भी नेता के दिमाग में नहीं आया आज तक। या फिर यहाँ बिहार के स्टेट की बात करें, बिहार स्टेट की बात करें, या फिर किसी और स्टेट की बात करें, किसी और नेता की बात करें, ये प्रशांत किशोर के दिमाग से ही निकल सकती है ऐसी चीज़ें। ये एक अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ही ऐसा सोच सकता है, जो कि प्रशांत किशोर जी ने इंट्रोड्यूस कराया है बिहार में। तो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर जी को एक चांस तो ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी का विरोध करता हूँ। विरोध तो मैं सारी पार्टियों का करता हूँ, लेकिन किसी पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जनसुराज की सरकार और आप लोग जनसुराज को ही वोट दें, लेकिन एक बार ज़रूर सोच लें, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से बिहार में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शन में से सबसे अच्छा मुझे अभी ये प्रशांत किशोर ही लग रहे हैं और जनसुराज ही लग रहा है। और तीसरे पॉइंट में जो बात की गई है किसानों से रिलेटेड, किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्रशांत किशोर जी ने बात की है, और ये जो पॉइंट रखा है ये बहुत ही अहम पॉइंट है। क्योंकि अभी तक हम लोग, हमारे किसान जो हैं, मैं भी किसान ही हूँ, और हमारे किसान और हम लोग सिर्फ मज़दूरों के कारण कि अगर हम कैश क्रॉप की उपज करते हैं, कैश क्रॉप में सब्जियां आ जाती हैं, मसाले आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको कैश क्रॉप कहा जाता है। और कैश क्रॉप की अगर हम खेती करते हैं तो उसमें जो है कि लागत बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है मजदूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये अगर मजदूर हमें फ्री में मिलने लगे तो हम कैश क्रॉप भी कर सकते हैं। धान, चावल और गेहूँ के अलावा हम कैश क्रॉप भी आराम से कर सकते हैं। और इसी चीज़ की बात जो है 3rd पॉइंट में प्रशांत किशोर जी ने कही है। तो ये 3 पॉइंट सिस्टम जो है बहुत अहम हो जाता है बिहार के लिए। और किसी भी नेता, अभी तक कोई भी नेता, किसी भी नेता के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। तो ये पहले नेता हैं, तो इस बिहाफ पे भी कम से कम एक बार प्रशांत किशोर जी को हमें देखना चाहिए और एक बार इन्हें चांस दे के देखना चाहिए। 5 साल की बात है, वैसे भी हम किसी ना किसी को देंगे ही। खैर, ये मेरा पर्सनल जो है व्यू है। आप लोग का क्या व्यू होगा, आप लोग की क्या राय होगी, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं रवि सिंह लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।